उस लड़की ने एक अजीब लड़के से शादी कर ली जो व्हील चेयर पर था और जिसकी टांग में अपाहिजी थी। जैसे ही शादी का सर्टिफिकेट मिला, लड़की ने उसे जोर से लात मार दी और वह लड़का सीधा जमीन पर गिर गया। लड़की को लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे पता था मैं तो इलाज में माहिर हूँ, मुझे उसकी तबीयत और शरीर की हालत अच्छी तरह से पता है। दरअसल उसी ताओ मंदिर में एक दिन एक बेहोश लड़का लाया गया था। वो दिखने में इतना सुंदर था कि लड़की ने इलाज करने से पहले उसकी खाट से भुना हुआ शकरकंद निकाला और खुद खाने लगी। खाते खाते उसने देखा ये तो बहुत हैंडसम है और उसका चेहरा छूने लगी। तभी उस बेहोश लड़के की भौहें हिलने लगी और लड़की डर गई। उसका छोटा भाई भागता हुआ आया और बोला, दीदी ये कोई आम इंसान नहीं है। असल में वह लड़का एक बहुत अमीर खानदान का वारिस था जिसे जहर देकर कोमा में डाल दिया गया था ताकि उसके चाचा खानदान का मालिक बन सके। लेकिन लड़की ने अपनी चांदी की सुई से उसका इलाज शुरू किया। कुछ ही मिनटों में जहर बाहर निकल गया और लड़का उठ बैठा। दादाजी तो खुशी से कांपते हुए बोले, वारिस तो यही होगा। दूसरी ओर लड़की का लालची पिता, जो उसे एक अपाहिज लड़के से शादी कराना चाहता था, जबरन उसे बुलाने के लिए आदमियों को भेजता है। लेकिन लड़की ने साफ कहा, मैं नहीं जाऊंगी, चाहे जान चली जाए। जब लड़की को जबरन होटल लाया गया और शादी की ड्रेस पहनाई गई, तभी अचानक वही लड़का जिसे उसने बचाया था वहाँ आ गया। लड़की भागकर उसके पास गई। कृपया मुझे बचा लो, लड़के ने कहा। तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी, अब मेरी बारी है। वो लड़की को अपनी गोद में उठाकर अपनी व्हील चेयर से लेकर भाग गया। सब चिल्ला उठे, उन्हें रोको, ये लड़का तो चल भी नहीं सकता। लेकिन तभी लड़का खड़ा हो गया। सब हैरान रह गए। उसने अपनी चांदी की सुई निकाली, खुद पर लगाई और एक एक कर सब गुंडों को गिरा दिया। मैं अब ठीक हो गया हूँ और अब मैं शादी भी करूंगा। लड़की थोड़ी घबरा गई, बोली, इस इलाज का कोई बुरा असर तो नहीं होगा? लड़का बोला, थोड़ा सा है, बस ये ताकत थोड़ी देर के लिए है। इतना सुनते ही लड़की ने उसे फिर से बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली, वो लड़की की क्लिनिक में था और लड़की उसके पास ही सो रही थी। वो डरकर उठ गया और चुपचाप भाग गया। लड़की उठी और बोली, अच्छा हुआ, शादी से तो बच गई। लेकिन मन ही मन सोच रही थी, कल रात जो हुआ, क्या वो मुझसे शादी करेगा? फिर उसने सोचा, शादी कर ही लेती हूँ। जिस तरह उसने मेरी मदद की, वो लड़का बुरा नहीं है। फिर लड़का आया और बोला, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। जिंग सिटी का पूरा फूड मार्केट मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। लड़की जो खाने की बहुत शौकीन थी, बिना सोचे समझे हाँ कर दी। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। दोनों ने विवाह कार्यालय जाकर फिर से शादी की। उधर उसके पापा को जब पता चला कि उसकी बेटी ने एक अपाहिज लड़के से शादी कर ली, तो वो कांपने लगे। मेरी सारी उम्मीदें तो खत्म हो गई। लेकिन लड़की ने मुस्कुराकर कहा, पापा ये मेरी जिंदगी है और मैंने सही इंसान चुना है।